Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that how many structural isomers can pentene have? Give their structures and IUPAC names. हमें यहाँ बोला जा रहा है कि कितने structural isomers possible हैं pentene के लिए, हमें उसके structure and IUPAC naming भी बतानी है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो एक्चुअली में बच्चों यहाँ बात हो रही है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है एक्चुअली में बच्चों? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उनका, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? डिफरेंट होती है। अब वो स्ट्रक्चर किस किस टर्म में डिफरेंट होती है? तो या तो बच्चों हमारे पास स्ट्रेट चेन आइसोमर्स हो उसके, हम उसे स्ट्रेट चेन फॉर्म में कर सकें ड्रॉ, ठीक है। या फिर हम उसकी ब्रांचिंग में डिफरेंस ला सके कि हम वहाँ पे कुछ ब्रांचिंग ऐड कर दें, या फिर बच्चों जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज कर दें। फंक्शनल ग्रुप पोजीशन चेंज्ड, ठीक है। तो हम ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें पेंटीन के लिए ये ड्रॉ करना है, पेंटीन। तो एक्चुअली में बच्चों पेंटीन होता है हमारे पास, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C5H10, ठीक है। पेंट मींस 5 कार्बन एटम्स, इन लगा है यानी कि बच्चों एल्कीन फैमिली को बिलोंग करता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, सो C5H10। अब हमें क्या करना है, हमें इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले करता है बच्चों फर्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखेंगे एंड डबल बॉन्ड पुट करेंगे। तो यहाँ आएगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अगर हम देखें सारे कार्बन हमारे सेटिस्फाइड है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 प्लस 1 10। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसका आयुपैक नेमिंग करने जाएं तो हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। सो दैट्स 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन, ठीक है। अब हम इसका ड्रॉ करते हैं बच्चों सेकंड स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस डबल बॉन्ड को सेकंड कार्बन एटम पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो अगर हम अगेन देखें 3 2 5 6 7 एंड 10। अगेन बच्चों अगर हम एक चीज ध्यान से नोटिस करें, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से। क्यों? क्योंकि ये आएगा 1 2 3 4 5। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करते तो डबल बॉन्ड आता थर्ड पोजीशन पे, जो कि हमारा नियर बाय नहीं था। अकॉर्डिंग टू आयुपैक हमें नंबरिंग वहां से करनी चाहिए जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो इसका जो आयुपैक नेमिंग होगा वो होगा पेंट 2 इन, यानी कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है? सेकंड सेकंड पोजीशन पे। ये तो हो गए बच्चों हमारे फंक्शनल ग्रुप चेंज करने पे। अब जो हमारा इसका थर्ड स्ट्रक्चर आएगा उसमें हम क्या इन्वॉल्व करेंगे? हम ब्रांचिंग इन्वॉल्व करेंगे। वो कैसे? तो हम यहाँ पे बच्चों CH3 CH यहाँ हम लगा देंगे ब्रांचिंग, देन CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम देखें 3 + 3 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है बच्चों, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि हमारी जो ब्रांचिंग है वो एल्काइल ग्रुप है, मीथाइल ग्रुप है। लेकिन हमें क्या मालूम है, एल्कीन की प्रेफरेंस ज्यादा होती है मीथाइल से। तो हम नंबरिंग स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास होगा। तो ये आएगा 1 2 3 4। तो सबसे पहले एज पर द आयुपैक नेमिंग हम क्या करते हैं बच्चों, हम पोजीशन एंड नेमिंग बताते हैं अपनी ब्रांचिंग की। तो ये हमारा थर्ड कार्बन एटम पे है, तो ये होगा 3 मीथाइल। एंड उसके बाद हम नाम देंगे फॉर द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में का 4 कार्बन एटम है, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्यूट। एंड बच्चों जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन एटम पे, तो आ जाएगा ब्यूट 1 इन, ठीक है। सो दैट इज ब्यूट 1 इन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमर पे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमर में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बच्चों अब डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा CH3 CH, हम ब्रांचिंग एज इट इज ही रखेंगे एंड अब हम डबल बॉन्ड यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं जिससे कि कार्बन सेटिस्फाइड रहे। सो C डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH देन बॉन्ड CH3। तो अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें बच्चों, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा, 1 2 डबल बॉन्ड
सेकंड पोजीशन पे होगा, बट मिथाइल ग्रुप थोड़ा दूर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से चलें तो क्या होगा, दोनों ही हमारे पास में रहेंगे, 1 2 3 4, यानी कि ब्रांचिंग भी पास में हो गई, डबल बॉन्ड भी पास में हो गया। तो जो इसका आयुपैक नेमिंग होगा वो होगा 2 मिथाइल, यानी कि हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एट दी सेकेंड कार्बन एटम। पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम है, ब्यूट 2 इन। तो ये हो गया बच्चों इसका फोर्थ आइसोमर। अब हमारे पास इसका सिर्फ एक लास्ट आइसोमर बचा है, जो कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, फिफ्थ वाला। तो ये होगा, सो हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें बच्चों, सो दैट इज सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रांचिंग, एंड दैट विल बी CH2CH3। यहाँ पे आ जाएगा CH2। तो अब हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, इट विल बी 1 2 3 4, जिससे कि डबल बॉन्ड पास पड़े, एंड इसका नाम हो जाएगा बच्चों फिर, सो दैट विल बी 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। सो एक्चुअली में बच्चों अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाएंगे तो हमारा वो सेम नेमिंग निकल कर आएगा। बेशक उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा। सो एक्चुअली में बच्चों पेंटीन के 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होता है, जो कि हमने यहाँ पे सारे ड्रॉ कर दिए, एंड हमने उनकी आयुपैक नेमिंग भी बता दी है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।